नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे लियो मून साइन, लियो एसेंडेंट, सिंह लग्न, सिंह राशि, यानी कि जिसमें अभी राहु महाराज है। 18 अगस्त 2017 को वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपकी राशि में से जा रहे हैं और कर्क में जा रहे हैं, यानी आपको रिलीफ मिलेगा। पिछले 1.5 साल से आप जो स्ट्रेस में, मेंटल स्ट्रेस में, उससे आपको थोड़ा छुटकारा मिलेगा। थोड़ा इसलिए कि दूसरे भी प्लैनेट्स होते हैं, उनका क्या अच्छा बुरा है इफेक्ट वो भी देखना पड़ता है। बट आपकी जो राशि है वो सिंह राशि है, तो कैसे पता चलेगा? तो आपकी कुंडली में अगर 5 नंबर लिखा है जहां पर, और चंद्रमा भी वहां पर है, तो आपकी मून साइन सिंह है और लियो। और जहां पर आपकी कुंडली में पहला स्थान है, जन्म लग्न स्थान, वहां पर 5 नंबर लिखा है, तो आपका जन्म लग्न सिंह है, यानी कि एसेंडेंट लियो है। और अगर पहला स्थान भी 5 नंबर लिखा है और चंद्रमा भी वहां है, तो आपका मून साइन और जन्म लग्न, यानी कि एसेंडेंट एंड जन्म लग्न एंड चंद्र राशि सब एक ही है। सो सबसे ज्यादा इफेक्ट उनको होगा। राशि वालों को 20-25% होगा, बिकॉज उनका लग्न अलग होगा, तो कुंडली बदल जाती है, चीजें बदल जाती हैं। ज्यादा इफेक्ट जन्म लग्न वालों को होता है। सो लियो एसेंडेंट वाले ज्यादा ध्यान से सुने ये इफेक्ट्स और समझने की कोशिश करें। मैं अलग एस्पेक्ट की बात करता हूँ हमेशा, जो नॉर्मली लोग करते रहते हैं वो मैं नहीं, मैं थोड़ा अलग जो आपको समझ में आए उस तरह से करने की कोशिश करता हूँ। तो लियो के लिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में अभी 5 नंबर लिखा है, वहां पर राहु है, गोचर का राहु। तो आपकी कुंडली का राहु कहीं भी बैठा होगा, उसमें होगा कहीं ना कहीं, लेकिन मैं गोचर के राहु की बात करता हूं। तो वो स्ट्रेस आपके सर पे है अभी, और वो 1 महीने में जाएगा। एक बात ध्यान से कान खोल कर याद रखिएगा कि राहु जैसे प्लैनेट्स जो होते हैं ना, वो एंड मोमेंट तक इफेक्ट देते हैं। आने में पहले ही मोमेंट पे इफेक्ट देना शुरू करते हैं, तो लास्ट मोमेंट तक जब वो जाते हैं तब तक, यानी कि आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इफेक्ट देंगे कभी भी दे सकते हैं जाते जाते। सो 18 अगस्त 2017 को वो कर्क में जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं आपकी कुंडली में आपके पहले स्थान से 12वें स्थान में, यानी कि जो स्थान है मोक्ष का है, जिसके लिए राहु और केतु हमेशा मोक्ष के इफेक्ट्स देते हैं, कारक हैं उस चीज के, मोक्ष के। सो केतु ज्यादा है, बट राहु आपके 12वें स्थान में आ रहा है। वो व्यय स्थान भी है, वो विदेश का स्थान भी है, वहां बहुत सी चीजें हैं। तो ये राहु क्या करेगा वहां आकर? तो देखिए, आपको मेंटल स्ट्रेस से दूर हटाएगा सब चीजें। अच्छा, फिर आपको कहीं घूमने ले जाएगा। हो सकता है आप प्लान करें कि मैं बहुत स्ट्रेस से दूर होना चाहता हूँ, थोड़ा घूम फिर के आता हूँ, तो वो होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी विदेश यात्रा शुरू हो, आप पढ़ाई के लिए या आप जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, किसी भी रीजन से आपका बाहर जाना हो सकता है। और बाहर जाएंगे वो एडवांटेज रहेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। और वहां 12वें स्थान में कोई दूसरे प्लैनेट्स नहीं है नेगेटिव, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये जो राहु है वो आपको व्यय भी कराएगा। सो देखिए, धन स्थान में लोगों का होता है तब भी व्यय होता है, और व्यय स्थान में होता है तब भी होता है, लेकिन धन स्थान में जो सेविंग्स है उस पर अटैक करता है। व्यय स्थान में जो आपके पास सेविंग्स है या नहीं है वो व्यय कराता है। इसीलिए आप प्लानिंग के साथ जाइएगा। जहां आपके प्लानिंग्स ही नहीं है, जहां आपके सेविंग्स ही नहीं है, आपके पास फंड्स ही नहीं है, फिर भी खर्चा आने वाला है। वो एनी हाउ, एनी रीजन आपको करना ही पड़ेगा। सो बिफोर दैट कि राहु आप पे उस तरह से कुछ खर्चे का अटैक करे, आप प्रिपेयर रहिए, आप प्लानिंग कीजिए। आप अगर कुछ परचेज करने वाले हैं बिना वजह, जैसे ही कि भाई शौक के तौर पे, तो उसको रोकिए। आप बिना फजूल, जो जरूरी है वो कीजिए, लेकिन जो जरूरी नहीं है वो खर्चे नहीं करके उसको बचाइए, बिकॉज आपको जरूरत पड़ेगी। आपको इवन आपको विदेश का योग होगा, आपको जाना है, तब भी आपको जरूरत पड़ेगी। सो ये राहु जो है ना, वो मोक्ष के स्थान में भी है, ये 12वां स्थान है। सो आपके दिल में अब तक जो चीजें थी, जिसको आपने सुना था, सोचा था, बट कभी छुआ नहीं था, जो रिलेटेड टू गॉड,
स्पिरिचुअलिटी, तो उसके प्रति आपका एक आकर्षण बढ़ेगा। आप उसमें थोड़ा जाएंगे डीप में, आपको उसमें राहु वो हेल्प भी करेगा। सो आप उसमें से बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, आपको वो काम भी आएगा। वो राहु आपको इंट्यूशन भी बहुत देगा। और जिनको राहु की महादशा है और जिनको एज का 40 से अप है, 40 अप है एज का, और राहु की दशा चल रही है और ये राहु 12वें स्थान में आ रहा है, वो उनको विदेश में सेटल कर सकता है। या विदेश में जो लोग रहते हैं वो अपसेट हैं, उनको प्रॉब्लम है, तो ऐसी पोजीशन में जहां राहु की दशा भी है, राहु 12वें स्थान में भी आ रहा है सिंह लग्न वालों के लिए, और उनके जन्म की दशाओं के हिसाब से सब चीज़ें काउंट करते हैं, तो वो उनको वहाँ सेटल भी करता है। और दूसरा क्या है कि गुरु का इफेक्ट भी आपके लिए तीसरे स्थान में नया साहस करवाएगा। सो दैट वे पोजीशन राहु की अच्छी है 12वें स्थान में। अगर आप उसको उस तरह से समझ के लेते हैं, आप अपने फजूल के खर्चों को कंट्रोल में रखें, आप अपना विदेश, या ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश जाएं, आपको वहाँ से हेल्प भी मिल सकता है। वहाँ से कोई कंपनी या कोई बंदा आपको आके यहाँ इन्वेस्ट करके कुछ बिजनेस या जॉब के लिए काम दे सकता है। आपको वहाँ की कोई कंपनी है वो जॉब दे सकती है। सो आप जहाँ अभी है वहाँ से आपको दूर भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाए, विदेश यानी आपकी जन्मभूमि से दूर, यानी कि आप अगर यूपी में आपका जन्म हुआ है तो आप गुजरात में जाए, गुजरात में हुआ है तो बंगाल में जाए, बंगाल में हुआ है तो राजस्थान में जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो अपनी जन्मभूमि से आप दूर जा सकते हैं, ये सिचुएशन क्रिएट होगी। सो उसके लिए भी तैयार रहिएगा और उसको मिनिमम खर्च में आप हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज 18 मंथ्स, 1.5 साल रहेगा ये राहु इस पोजीशन में। सो 12th हाउस एक तरह से अच्छा भी है, बट वो व्यय भी कराएगा, वो हमें स्पिरिचुअल भी बनाएगा, वो हमारे लिए बाहर के काम, बाहर के कनेक्शन भी लाएगा। सो पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। सो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल सामने जो वो स्थान देखता है वो है 6th हाउस। वो 6th हाउस यानी रोग, शत्रु और हमारा जॉब का है। सो जॉब में डेफिनेटली वो चेंज कराएगा। वो रोग को आपके उखाड़ के, अंदर आपको नहीं पता है तो बाहर लाएगा और उखाड़ के फेंकेगा। उसके लिए हो सकता है आपको ऑपरेट करना पड़े, ऑपरेशन हो, तो उसकी भी आप एक मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए भी हो सकता है, जिनको पता है उनके लिए भी हो सकता है, तो एक आपको उस हिसाब से भी क्योर रहना चाहिए। दूसरा, वो जॉब में भी चेंज लाएगा। जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो जो छटपटाहट अब तक दबी पड़ी है वो बाहर लाएगा। वो उठाएगा आपको कि भाई खड़ा हो जाए, ये तेरे लिए नहीं है, चल मैं ले जाता हूँ। एंड वो उस जगह पर आपको बिठाने के लिए ले जाएगा। उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या मेहनत होगा, या जो भी होगा, वो स्ट्रेस, वैसा स्ट्रेस भी आपको देगा। लेकिन जब वो बिठाएगा तो आपके लिए काबिलियत की जगह पर बिठाएगा। सो वो स्ट्रेस भी आपको मिलने वाला है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। सो ये राहु आपको जब उस जॉब में जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है वहाँ से उस जगह पर ले जाएगा जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन है। ये जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही तकलीफ वाला होगा। आपको लगेगा कि यार राहु आया 12वें स्थान में, हालत खराब हो गई, लेकिन जब वो निकलेगा तो आपको लगेगा लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। तो राहु आपके अंदर की आवाज को भी सुनता है और आपको खुद को सुनाता है। वो तो सुनता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद, हम सब की बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, अपनी आवाज़ को हम खुद ही दबाते हैं, हम सुनते ही नहीं, अवॉइड करते हैं। सो वो आवाज़, वो राहु है ना, बाहर निकाल के आपके कान में बैंग करता है कि सुनो इसको, आपको सुन के निकलना पड़ता है वहाँ से। सो ये राहु है, आपको ये राहु में ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अभी जो 1 महीना है सिंह राशि में, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, लाइफ में कोई बड़े डिसीजन अभी मत लीजिएगा 1 महीने में, बिकॉज आपका पहले स्थान में चल रहा है, मेंटली आपके ऊपर बैठा हुआ है राहु। सो नेगेटिव रिजल्ट्स मत, और खासकर अपने पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा रिएक्शन, इंटरेक्शन मत कीजिए, शांत रहिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी सब अच्छा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू।